सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, लंच ब्रेक के बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई क्या अंकित? जी नहीं रोमाना, अभी लंच ब्रेक खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है अगले 3 से 4 मिनट में जो है सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी और अब की से जो 2 बजे के बाद की जो सुनवाई है वो कमोवेश जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जो जमानत जिसको लेकर के लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि वो चुनाव प्रचार कर सके और एक तरीके से जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की लगातार जो दलील दी जा रही थी अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, कमोवेश उसी के आधार पर वो जो सुनवाई शुरू होगी। और यहां पर ईडी ने लगातार विरोध करते हुए यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर एक राजनेता हैं तो ऐसे तो कई लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और आरोप पे जेल में बंद हैं, क्या उनको भी राहत दे दी जानी चाहिए? तो निश्चित तौर पर ईडी विरोध कर रही है। और अभी 2 बजे बाद की जो सुनवाई है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? उसमें महत्वपूर्ण यह है कि जिस केस डायरी की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब से करीबन 1.5 घंटे पहले की थी, अब ईडी के अधिकारी वो लेकर के कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और ईडी के वकील जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। तो चंद मिनटों का इंतजार और इसके बाद लंच ब्रेक खत्म होगा, अदालत की कार्रवाई शुरू होगी और इस सब के बीच इस वक्त आम आदमी पार्टी में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी होंगी। दीपक रावत जी बिल्कुल रोमाना, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है रोमाना कि अभी दिल्ली का चुनाव बाकी है और दिल्ली के साथ साथ पंजाब का चुनाव भी बाकी है। 6वें चरण में दिल्ली में चुनाव होना है और 7वें में पंजाब में चुनाव होना है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान बाहर आते हैं, प्रचार प्रसार कर पाते हैं, क्योंकि एकमात्र बड़े स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल ही हैं आम आदमी पार्टी की। अगर देखा जाए तो अगर वो बाहर आते हैं तो उससे एक बड़ा फ़ायदा आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि उनको मिलेगा। और एक तरीके से जो मैसेजिंग अक्सर आम आदमी पार्टी करती आई है, जो आपने पहले भी देखा होगा कि ये इस तरीके से बुलाने की कोशिश की जाएगी कि उनको जेल तो डाला गया लेकिन उनको बाहर इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका। हालांकि कोर्ट क्या कहता है वो तमाम चीज़ें देखनी होंगी, टिप्पणियां देखनी होंगी, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी इसे भुनाने की ज़रूर कोशिश करेगी रोमाना। और एक आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद ज़रूर हो सकता है ये फैसला अगर उन्हें आज अंतरिम जमानत मिलती है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन भी इस वक्त मौजूद हैं और उसी तिहाड़ जेल के बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरुण, जहां भीतर सलाखों के अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। अगर जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत याचिका जिस पर 2:30 बजे तक माना जा रहा है वरुण की आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर प्रक्रिया जमानत की सलाखों से बाहर आने की आज ही वो मुकम्मल हो जाएगी क्या वरुण? देखिए, एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसपे समय लगता है। अगर हम ये कहें कि 2:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल जाती है तो वो जो जमानत का जो ऑर्डर है वो पहले राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जो शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट इस अंतरिम जमानत को देते हुए रखेगा, उन शर्तों को पूरा किया जाएगा। बेल बॉन्ड जो अरविंद केजरीवाल का कोई भी जो करीबी है वो उस बेल बॉन्ड को भरेगा। उसके बाद जो परवाना होता है उस बेल बॉन्ड को लेकर इस तिहाड़ जेल पहुंचेगा। तिहाड़ जेल पहुंचने के लिए भी एक समय निश्चित रहता है क्योंकि शाम को करीब 7 बजे के आसपास जितने भी जो कैदी होते हैं उनको वापस बैरक में भेजा जाता है, तो उनकी गिनती होती है। तो अगर उससे पहले जो परवाना है उस ऑर्डर को लेकर तिहाड़ जेल पहुंच जाए तो फिर जो रिहाई है उसी दिन होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में अगर जल्दी भी इस पूरे प्रोसीजर को पूरा किया जाता है, तो जैसे संजय सिंह के मामले में देखा गया था तो वो रात करीब 8:30-9 बजे के आसपास बाहर आते हुए नजर आए थे, तो कुछ उसी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख है और 2:30 बजे फैसला आने की संभावना है। तो अगर फैसला आता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि रात 8 या 9 बजे के आसपास तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए, जो कि तिहाड़ की जेल नंबर 2 के अंदर बंद है। जी बिल्कुल, और उसके लिए इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है और कब तक आता है। एक बार फिर से जरा जल्दी से अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित, 2:02 दोपहर के 2 बजे तक लंच ब्रेक था, मतलब अब किसी भी पल अदालत की कार्रवाई शुरू होती हुई हमारे सामने होगी। और ऐसे में सवाल बड़ा ये हो जाता है कि अभी तक जो सुनवाई हुई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके के सवाल ईडी के सामने रखे गए हैं, उससे कुछ राहत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बनती हुई देख सकते हैं? देखिए, अभी जो है अरविंद केजरीवाल को मुख्य केस में राहत मिलेगी उस चीज पर अपने आप में सवाल है। क्यों?
क्योंकि कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत देने की जो चर्चा शुरू हुई है वहां पर एक टिप्पणी भी की गई है और वो टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है पूरे केस के लिहाज से। कोर्ट ने वो टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो हम आपको अंतरिम जमानत देने पर विचार तक नहीं करते। ये टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट जो है यहां पर अरविंद केजरीवाल को राहत देने पर, जो अंतरिम राहत देने पर विचार कर रही है, हालांकि फैसला भी आना बाकी है, लेकिन जो विचार भी कर रही है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के एक बड़े राजनेता हैं जो कि चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनकी पार्टी को उसका चुनाव में फायदा मिल सकता है। और लगातार दलील क्या दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो कि केजरीवाल के वकील हैं, उनका लगातार ये कहना था कि जैसी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और वो लगातार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेवल प्लेइंग फील्ड। लगातार निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कही थी। तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट जो ये सुनवाई आगे बढ़ा रही है अंतरिम जमानत पर, वो लेवल प्लेइंग फील्ड उस शब्द को ध्यान में रखते हुए कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो चुनाव प्रचार कर सके। इसी बात पर अब सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई आगे बढ़ा रही है और अंतरिम जमानत अगर देती भी है तो उसी शर्त के साथ में कि वो सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे और कोई सरकारी काम नहीं। हालांकि केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति भी दर्ज करवाई है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत देंगे भी तो वहां पर यह शर्त होगी कि आप चुनाव प्रचार तो कर सकेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर और कोई सरकारी काम नहीं। तो उम्मीद की जा रही है अगले कुछ मिनटों के अंदर सुनवाई दोबारा शुरू होगी और तब देखना होगा कि ईडी कैसे विरोध कर रही है। जी बिल्कुल, तो इंतजार कर रहे हैं हम, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से जो अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।